बड़े कूटनीतिज्ञ हैं ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को यह पता चला जो भेद उन्होंने बताया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धनु धरना है। अब तो हमें यह धनुष उठाना पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषबाण कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्या बोला दुर्योधन 5 गांव माने पे? सूच्यग्रम नैव दास्यामि बुना युद्धे न केशव। हे केशव, तुम 5 गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर तुम ही बोलो अकाम। बिना पार्शल हुए बोलना। कर्ण से पूछ रहे हैं क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? 5 ग्राम ही तो मांगे थे, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निशस्त्र विशस्त्र बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता में क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे जाने। हां एक बात है, यदि तू माने, देखो कैसे फुसला रहे हैं, तो शांति नहीं जल सकती है, समरागनी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ने उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता। बस ऐसा कर, तू उसे छोड़ दे। क्यों? क्या अघटनीय घटना कराल। एक बात बताऊं तुझे कर्ण, एक बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तू प्रता कुक्षिका, प्रथा मतलब कुंती, तू कुंती कोख का प्रथम लाल। तू कुंती का पहला बेटा है। ये पहली बार कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सबसे पहली बार। अच्छा ये बात पहले भी बता सकते थे कभी, कर्ण तो रोज मिलता था। जब 14 साल का वनवास था तब बता देते, नहीं। अगर तुरुप का इक्का आ जाए तो शुरू में मत फेंको, बचा के रखो, फाइनल टेबल पे काम आएगा। अब कर्ण को बता रहे हैं कि तू तो कुंती का लड़का है, पनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। किस्मत के फेरे में पड़कर का प्रेम सदा बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर इसमें दोष न तेरा है, तेरा कोई दोष नहीं है। अब कहा मान इतना मेरा, अब इतनी मान। चल होकर संग अभी मेरे, जहां 5 भ्राता तेरे। कहते हैं एक काम कर, अब मेरे रथ पे से उतरी मत। अब मैं हाँक रहा हूं और सीधा वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 5 भाई हैं। जिसको जिंदगी में किसी ने भाई नहीं कहा, जो मां की एक पुकार के लिए जीवन भर तरसा है, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा कान्हा। क्या कह रहा है? बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का त्यू ही परम तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। और क्या करेगा? पद त्राण भीम पहनाएगा। भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैसे लालच है, कैबिनेट मिलेगी। और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, सीधा ही प्राइम मिनिस्टर।
पद त्राण भीम पहनाएगा, हैं? धर्माधिप युधिष्ठिर चमर डुलाएगा। तेरे दरबार के बाहर कौन खड़े होंगे? पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। जो तेरा दुश्मन है, तेरा छोटा भाई अर्जुन, ये तो तेरा एनएसजी कमांडो बनेगा। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, आखिरी दाव जो मारा है, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। क्या लालच है, क्या लालच है। आहा हा हा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। और आखिरी में ऐसी बात कहता है, और कौन दुनिया को जो देता है वो भीख मांग रहा है। मेरे कन्हैया को पृथ्वी की आग टालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कुरुराज समर्पण करता हूं, पूरा राज्य कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण शोक सखे, भूखा भावी हर शोक सखे। ये तो कन्हैया हैं जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। किस लिए? देखो, ये बड़ा गहरा गणित है, इसको समझो। इस दाव को चलने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। अगर कर्ण इधर आ जाता तो महाभारत समाप्त हो जाती। और एक ऐसा योद्धा जो सुबह दोपहर शाम इसी बात की कसम खाता था कि अर्जुन को मारना है, इन पांडवों को मारना है, इसके कलेजे में ये बात डाल दो कि ये तेरे भाई हैं, तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कांपेगा, थोड़ा तो दिल के अंदर कुछ दुख दुख पैदा होगी। शत्रु की मानसिकता को कमजोर करना, शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करना, यह काम है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुल के कह दे, ए ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा।